Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is mirror formula. This topic I have taken from class 12th unit 6 ray optics. माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि एक जो फोबिया है जो आपके दिमाग में रहता है कि इमेज फॉर्मेशन हमें नहीं समझ में आती, यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स, दैट इज़ अ वेरी टिपिकल चैप्टर। ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो माय यूट्यूब चैनल पीएससी एकेडमी कुरुक्षेत्र एश्योर्ड टू यू कि आपको कभी भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो अभी तक आती आ रही हैं इमेज फॉर्मेशंस को ड्रॉ करने में, वो नहीं आएंगी। आई विल रिमूव इट कम्प्लीटली एंड दिस इज नॉट ए मैजिक। बेसिकली आई विल क्लियर योर कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज कि हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक हमारा है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। अब मिरर फॉर्मूला बेसिकली है क्या, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ना। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड इमेज डिस्टेंस V। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें कनेक्शन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ F के बीच में, इमेज डिस्टेंस V के बीच में एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U के बीच में। आज उसी को ही हम ड्राइव करने जा रहे हैं। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज द फोकल लेंथ एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस। आज इसी फॉर्मूले को हम यहाँ ड्राइव करेंगे। किसके लिए? कनकेव मिरर के केस में। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट, किस मिरर के केस में? कनकेव मिरर के केस में। कब? when the object is held between P and F. P means principal pole and F means principal focus. P and F and in front of the concave mirror। कि आप मिरर फॉर्मूले को ड्राइव करें कब? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? P और F के बीच में रखा गया है। When the object is held between principal pole P and principal focus F and in front of concave mirror। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं और फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के बीच में रखते हैं, फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखते हैं, तो जो आपकी इमेज होती है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड, सबसे पहला बियॉन्ड द मिरर बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा आपकी हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखेंगे और आप P और F के बीच में रखेंगे, तो पहला जो आपकी इमेज है वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी, मिरर से पीछे बनेगी। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तीसरा हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो चले ड्रॉ करते हैं और देखते हैं मिरर फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे। सो दिस इज द कनकेव मिरर एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मीन्स स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पोर्शन आपको कट करना है और कॉटिंग करनी है, इस हिसाब से करनी है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ जाए? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मैं यहां पर कॉटिंग कर रहा हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो देखिए ध्यान से, मैं यहां पर कॉटिंग कर रहा हूं एंड दिस कॉटिंग इज टू बी
placed in front of the means whose reflecting surface is toward the center of the sphere. तो क्या डेफिनेशन बनी कनकेव स्फेरिकल मिरर की? इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is toward the center of the sphere. So this is the concave mirror. Now this is the principal axis and this is the pole. Now what is principal axis? The axis is straight line which passing through the principal focus F, the center of curvature C. Means एक straight line to center of curvature C, principal focus F और प्रिंसिपल पोल P से पास होती जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड से P. अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है P और F के बीच में. लो, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB. ये ऑब्जेक्ट मैंने P और F के बीच में रख दिया. तो पहला जो आपकी इमेज बनेगी वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी, इस तरफ बनेगी. दूसरा, कैसी इमेज बनेगी आपकी? आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक बनेगी और सीधी बनेगी. तीसरा, हाईली मैग्नीफाइड मींस लार्ज होके मिलेगी आपको. क्या बताया? जब भी ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाएगा तो पहला जो आपकी इमेज है वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी, मींस इधर बनेगी, पीछे बनेगी. दूसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, काल्पनिक और सीधी होगी. और तीसरा क्या बताया? हाईली मैग्नीफाइड होगी, मींस लार्ज साइज की होगी, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मैं क्या करता हूं, इस यहां से जो ऑब्जेक्ट है यहां से मैं इस रे को एक रे पास करता हूं. दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये रे देखिए कहां से जा रही है? इस रे को मैं इसके ऊपर गिराता हूं. तो जैसे गिराऊंगा तो ये वहां से रिफ्लेक्ट होगी एंड इट विल बी पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बताया? जब मैंने इस रे को इस C से पास किया, सॉरी मैंने इस रे को इस मिरर पे इस हिसाब से गिराया कि जैसे ही जा रही है वैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट C. दूसरा, हम क्या करेंगे? एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराएंगे. दिस रे इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोल से F. अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस F से. दोबारा देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पहला जो रे को मैंने किस पे गिराया? कनकेव मिरर पे गिराया. तो जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते से वापस आ गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकंड, जो रे थी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी और इस पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और कहां से पास हो गई? प्रिंसिपल फोकस F से पास हो गई. तीसरा, अब आप इसको पीछे ड्रॉ करें एक बार. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपके सामने, तो ये दोनों रेज मुझे एक पॉइंट के ऊपर जाती हुई मिलती हुई नजर आएंगे. ये लीजिए. तो दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट से A डैश B डैश. तीसरा पॉइंट, एक रे को आप यहां पे गिराएंगे. अब जितने एंगल से गिरेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल से ये वापस भी आ जाएगी. एंड यू नो दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल I. तो इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे आप, ये आपको यहां पे मीट होती हुई नजर आ रही है. तो दीज आर दी वर्चुअल इमेज. A डैश B डैश इज दी वर्चुअल इमेज. दोबारा देखिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने P और F के बीच में रखा. जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा जाता है तो आप एक चीज का ध्यान देंगे, जो आपकी इमेज है वो बियॉन्ड द मिरर मिलेगी, पीछे मिलेगी. दूसरा, हाईली मैग्नीफाइड होगी, लार्ज होके मिलेगी. तीसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. तो कैसे करेंगे? यहां से A से रे को हम इस कनकेव मिरर पे गिराएंगे. जब इसके ऊपर गिराएंगे तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से वापस आएगी सेम पाथ से और हम देखेंगे कि ये C से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेकंड, रेस को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराया जाएगा एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस F. और जब इसको पीछे आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट से A डैश.
तीसरा, जब आप रे को इसके ऊपर गिराएंगे प्रिंसिपल पोल पे, तो जितने एंगल से गिर रही है उतने ही एंगल से वापस भी आएगी। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जब इसको पीछे मीट करेंगे तो इट विल बी अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट से ए डैश। तो व्हाट इज ए डैश बी डैश? ए डैश बी डैश इज द इमेज। नाउ व्हाट इज ए बी? ए बी इज द ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस डायग्राम की हेल्प से ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब कैसे प्रूव होगा इस चीज को आप देखें, ध्यान से देखें। ये ट्रायंगल ए बी पी, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। दोबारा देखें, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो ध्यान से देखिए, एज ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, ये बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है किसके? ए डैश बी डैश पी के। तो हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इनकी हाइट्स का रेशियो डिवाइडेड बाय इनके बेस का रेशियो बराबर होगा। मींस ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अवर बी डैश पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बताया मैंने कि ये दोनों ट्रायंगल्स देखिए ध्यान से, ए बी पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो इन दोनों की हाइट का जो रेशियो होगा, मींस ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अवर बी डैश पी। मींस अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर आप पहले इसकी हाइट ले रहे हैं और इसको इसकी नीचे ले रहे हैं हाइट, तो फिर पहले आप इसका बेस लेंगे, फिर नीचे आप इसका बेस लेंगे। मींस ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अवर बी डैश पी। अब हम एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और देखते हैं, ध्यान से देखें। दिस ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं ट्रायंगल नंबर 3 कह देता हूं। एंड दिस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी। कौन कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं? ट्रायंगल ए बी सी और कौन सी ट्रायंगल? ए डैश बी डैश सी। दिस इज ट्रायंगल नंबर 4। ये दोनों भी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे दोबारा से, मींस ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अवर बी डैश सी। बी सी अवर बी डैश सी, क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा देखें, ये जो ट्रायंगल है आपके सामने ए बी सी बिल्कुल सिमिलर है किसके? ए डैश बी डैश सी के। तो मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ए बी अवर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अवर बी डैश सी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 and 2 को देखें ध्यान से, तो हमारे पास बी सी इज अवर बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अवर बी डैश पी। तो हमारे पास जो बी सी आया वो बी डैश सी का रेशियो देखिए, बी पी अवर बी डैश पी। नाउ व्हाट इज बी सी? बड़े ध्यान से देखें, व्हाट इज बी सी? दिस वन इज बी सी। अब इस बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं पी सी में से पी बी माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा? बी सी। दोबारा देखें, व्हाट इज बी सी? दिस वन इज बी सी, दिस वन इज बी सी। अब ये बी सी कैसे आया? अगर मैं पीबी में से पीसी में से पीबी माइनस कर दूं, दिस वन इज बी सी। इसको मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं पीसी में से पीबी माइनस कर दूं तो मेरा बीसी आएगा। तो व्हाट इज बीसी? दैट इज पीसी माइनस पीबी। पीसी में से अगर आप पीबी को माइनस करते हैं तो बीसी आएगा।
सेकंड है बी डैश सी, तो मैं कैसे निकालूंगा बी डैश सी, पी बी डैश प्लस पी सी मीन्स पी बी डैश प्लस पी सी। दोबारा सुने, व्हाट इज बी डैश सी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो मैं कैसे लूंगा, यहां से लेके यहां तक का ले लेता हूं दैट इज पी बी डैश, फिर यहां से लेके यहां तक का ले लेता हूं दैट इज पी सी। तो यहां रख दिया इज इक्वल टू बी पी अवर बी डैश पी। अब मुझे क्या करना है, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए इनकी वैल्यूज रखनी है। नाउ व्हाट इज पी सी, पी इज द प्रिंसिपल पोल एंड सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल पोल से जो सी तक का डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। बट साइन कन्वेंशन देखें, जब हम P से C तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आप कैसे चल रहे हो, P से C की तरफ चल रहे हो, मींस ऐसे चल रहे हो, और लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो आप लाइट को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो इट मींस आपको माइनस का साइन लगाना होगा। तो व्हाट इज पी सी, दैट इज माइनस आर। नाउ व्हाट इज पी बी, P से लेके B तक का डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज B, दैट इज द ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज B, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो जब आप P से ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहे हो तो आप कैसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो व्हाट इज पी बी, दैट इज माइनस यू अपॉन पी बी डैश, P से लेके B तक का डिस्टेंस B डैश। व्हाट इज B डैश, दैट इज द इमेज। तो आप कैसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो व्हाट इज पी बी डैश, दैट इज प्लस V प्लस व्हाट इज पी सी, P से लेके C तक का डिस्टेंस। अगेन यू हैव टू मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ लाइट, क्योंकि आप ऐसे चल रहे हैं और लाइट ऐसे आ रही है, तो व्हाट इज पी सी, दैट इज माइनस आर इज इक्वल टू पी बी, P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस अगेन माइनस यू, P से B डैश तक का डिस्टेंस अगेन प्लस V। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आर प्लस यू अपॉन V माइनस आर इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन V। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, मैं यहां पे क्या करूंगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी आर प्लस वी यू इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v को माइनस आर के साथ तो माइनस वी आर, v को u के साथ तो प्लस वी यू, अगेन माइनस u को v के साथ माइनस यू वी, माइनस यू को माइनस आर के साथ प्लस यू आर। तो यहां से आप एक काम करें, आप जो है वी आर को इधर ले जाएं, वी आर को इधर ले जाएं और यू वी को इधर ले आएं। तो यू वी को इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, दैट इज वी यू प्लस वी यू इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। तो ये बन गया आपके पास 2uv इज इक्वल टू आर कॉमन ले लें तो दैट इज v प्लस यू मीन्स u प्लस v। uv से डिवाइड कर देंगे तो uv से डिवाइड करने पर आप देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, uv से uv कट गया तो 2 इज इक्वल टू आर 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। क्या आ रहा है आपके पास, 2 इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ध्यान देखें आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 इज इक्वल टू आर 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। अब यू नो दैट एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। तो व्हाट इज आर, यहां से देखें दैट इज 2f, तो यहां पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2f 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। 2 से 2 कटेगा तो फाइनल रिजल्ट इज टू बी हियर 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला विच गिव्स द इंपॉर्टेंट रिलेशन किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल है वो पूछ लिए जाते हैं, आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज मैंने इसका वीडियो जनरेट किया है और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो at last my dear students, again I am saying if you like my videos, like my work, like my effort,
then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।